हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट के, जहां पर मेरा जो प्लेट है वो कर्व्ड है, जेट सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा है और हम लोग कहते हैं कि मेरा जो जेट है उसको सेंटर में स्ट्राइक करके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी ने इसका पहला वाला लेक्चर नहीं देखा जहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर केस के फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए आइए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहले मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर आपको इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल पूरा डिटेल में अच्छे से पता है जो मैंने पढ़ाया था, तो एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत, ठीक है। अ जेट ऑफ वाटर, पानी दिया हुआ है, विथ अ डायमीटर ऑफ 50 mm, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ कर्व्ड फिक्स सिमेट्रिक प्लेट। देखिए क्या दिया हुआ है, कर्व्ड दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक प्लेट दिया हुआ, मतलब यहाँ पर एंगल क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, राइट, एट द सेंटर। तो पहले डेटा गिवन क्या है मेरे पास, डायमीटर जो है 50 mm का है, 50 mm, जिसको अगर मैं मीटर में लिखूँ तो दिस इज 0.05 मीटर जेट डायमीटर। वेलोसिटी v जो है वो 40 मीटर्स पर सेकेंड की है, ठीक है, सिमेट्रिक कर्व प्लेट है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। देखिए क्या बोला हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। अगर मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करूँ, मेरे पास एक प्लेट दिया हुआ है, फिक्स प्लेट है, मेरा नोजल्स यहाँ पर है और जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो जेट का डायरेक्शन तो ये वाला है। तो क्या बोला हुआ है कि फाइंड द फोर्स ऑन द प्लेट इन दिस डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स वाला, तो हमें फाइंड क्या करना है, एफपीएक्स। एफपीएक्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। If the jet is deflected through an angle of 120 degrees at the outlet of the curved plate, क्या बोला हुआ है, जेट का डिफ्लेक्शन एंगल बताया हुआ है। देखिए जेट जा रहा था ऐसे, स्ट्राइक होने के बाद जा रहा है ऐसे, तो कोई भी चीज़ ऐसे जा रही थी, फिर स्ट्राइक होने के बाद ऐसे जाना शुरू कर दी है, तो ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये आपका 120 डिग्रीज है। तो अगर मैं इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये मेरा इनलेट वाला इनिशियल वाला सेक्शन आई, फाइनल सेक्शन F1, फाइनल सेक्शन सॉरी मैं 1 और 2 अलग कर दिया, डजंट मैटर, हम लोग अलग अलग अभी तक जो डेरिवेशन में लिए थे, ऊपर का F1 लिए थे, नीचे का F2 लिए थे। तो लेट अस कंटिन्यू विद द सेम टर्मिनोलॉजी। ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर वेलोसिटी दिखाता हूँ यहाँ पर, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये वेलोसिटी आपका ऐसा है, ये कौन सा हो गया, VF1, और ये वेलोसिटी आपका वेक्टर ऐसा निकलेगा, ये हो गया VF2। ये वेक्टर आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आपका VI। अब VI तो बहुत क्लियर है, सीधा V,0, क्योंकि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में ही है। अब क्योंकि सिमेट्री है तो मैं इसको थोड़ा कह सकता हूँ कि आई जस्ट पुट दिस, ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि ये जो एंगल है थीटा और थीटा दोनों सेम होगा, राइट। थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए जेट जा रहा था ऐसे, अब जा रहा है ऐसे, तो ये जो एंगल 120 डिग्री ये यहां पर आएगा, दिस इज 120 डिग्रीज। और यहां इस केस में जा रहा था ऐसे, आया ऐसे, तो ये भी आपका 120 डिग्रीज ही है। इसका मैंने थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल इज 180 माइनस 120, 180 माइनस 120, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्रीज। तो आपका ब्लेड एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब थीटा इज 60 डिग्री। अब इसका मैं कंपोनेंट लेता हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूं अभी, ठीक है। तो व्हाट विल आई गेट इज, ये मेरा हो जाएगा v, ये थीटा अगर है, cos थीटा नेगेटिव में, ये मेरा हो जाएगा v sin थीटा पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव y में है, ये नेगेटिव x में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये एक वेक्टर होगा कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट आएगा, ये मेरा एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि एंगल बीच में आ रहा है बट नेगेटिव, बिकॉज आपका x नेगेटिव है डायरेक्शन, ये हो जाएगा v sin थीटा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। आइए अब फॉर्मूला बहुत क्लियर है, मुझे एफपीएक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहां से करता हूं मैं, एफपीएक्स इज इक्वल्स टू m डॉट आई वी आई एक्स माइनस दो कंपोनेंट है m डॉट एफ वन वी एफ वन एक्स प्लस m डॉट एफ टू वी एफ टू एक्स। क्या करेंगे, m डॉट आई की जगह पे हम लोग कल लिखेंगे m डॉट टोटल मास फ्लो रेट। यहाँ से m डॉट जा रहा है, सपोज यहाँ से m डॉट बाई 2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी m डॉट बाई 2 आधा आधा बाहर निकल रहा है, राइट, दोनों साइड से आपका जेट का टोटल क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 kg पर सेकंड यहाँ से जा रहा है तो 2.5 kg यहाँ पर, 2.5 kg यहाँ पर एवरी सेकंड, ठीक है। तो ये वी आई एक्स क्या होगा, वी आई का एक्स कंपोनेंट क्या है, वी आई का एक्स कंपोनेंट खाली v माइनस
एम डॉट एफ वन मेरा आधा एम डॉट बाई टू, वी एफ वन का एक्स कंपोनेंट, वी एफ वन का एक्स कंपोनेंट माइनस वी कॉस थीटा, माइनस वी सॉरी कॉस थीटा, प्लस एम डॉट एफ टू क्या हो जाएगा आधा एम डॉट बाई टू, और वी एफ टू का एक्स कंपोनेंट, वी एफ टू का एक्स कंपोनेंट माइनस वी कॉस थीटा अगेन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन और बाहर लेंगे प्लस एम डॉट वी प्लस ये 2 टाइम्स है एम डॉट वी डिवाइड बाई टू कॉस थीटा, एम डॉट वी डिवाइड बाई टू कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स एम डॉट वी डिवाइड बाई टू कॉस थीटा, 2 टाइम्स एम डॉट वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, ये अल्टीमेटली क्या होगा, एम डॉट क्या हो जाएगा रो ए वी, इसको मैं लिख सकता हूँ एम डॉट वी कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, एम डॉट क्या होगा रो ए वी और एक वी तो है ही, एम डॉट वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। बस अब चेक कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला तो आ गया जो आपने डिराइव किया था। अब इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर फाइंड कर लीजिए, एफ पी एक्स क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, रो इज 1000, एरिया इज 5/4, डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर इज 0.05 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्रीज। बस सारा चीज़ अवेलेबल है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ पी एक्स, लेट मी कैलकुलेट, ये हो जाएगा लगभग 1 प्लस कॉस 60, 4712.38 न्यूटन्स, फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? तो आप कह रहे थे फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय द जेट ऑन द प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट इज 4712 न्यूटन्स इज द फोर्स, राइट? समझ में आया कैसे करना है? कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, खाली 3 स्टेप में 4 स्टेप में आपका फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। अगर रटने जाओगे तो प्लस का माइनस कर दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे, कॉस थीटा का साइन थीटा कर दोगे, साइन थीटा का कॉस थीटा कर दोगे। तो बी वेरी क्लियर, प्रोसीजर पे अड़े रहो, मगअप मत करो इक्वेशन को, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अ जेट ऑफ वाटर डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ कर्व्ड अनसिमेट्रिक फिक्स्ड प्लेट एट द सेंटर, मतलब यहां पर सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है? Find the force exerted by the jet of water in direction of jet if the blade angles are 60 and 45 degrees at both the ends of the curved plate। आपको सीधा ब्लेड एंगल दे दिया है, मतलब अगर एक कर्व प्लेट मेरे पास है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे ये जेट स्ट्राइक कर रहा है, 2 हाफ में डिवाइड हो रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट करूँगा यहाँ से, ये लाइन को, टेंजेंट को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 अलग अलग, ये आपका सपोज थीटा है 60 डिग्रीज और एक 45 डिग्रीज, एक 60 डिग्रीज एक 45 डिग्रीज, ठीक है? अब चेक कीजिए, अब हम जो फॉर्मूला की बात, पहले तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, डी डायमीटर ऑफ जेट इज 50 mm। अगर देखेंगे तो ये एग्जांपल पिछला वाला ही है, कोई अंतर नहीं है, खाली ब्लेड को बदल दिया है। पहले आपका दोनों ब्लेड 60 डिग्री वाली थी ऊपर नीचे, यहाँ पे खाली 45 डिग्री कर दिया 60 के बदले, राइट? और बोला है कि फाइंड आउट द फोर्स। आपको अगेन एफ पी एक्स ही फाइंड करना है। वेलोसिटी कितना है मेरा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? देन आपको फाइंड करना है एफ पी एक्स का वैल्यू, क्योंकि आपको फाइंड करना है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ जेट, ठीक है? तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, सिंपल आई वेक्टर मार्क कर लो इनिशियल सेक्शन पे, वेलोसिटी वेक्टर वी आई, जो कि मेरा होगा v, 0, ठीक है? अब यहाँ पर आप बोल दो F1 फॉर एग्जाम्पल, F1 पे जो वेक्टर लग जाएगा VF1, ठीक है, उसका आपका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल वाला, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला। ये आपका एंगल होगा सपोज 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो ये V होगा, तो ये होगा V cos 60, और ये नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज ये नेगेटिव एक्स में, ये होगा V sin 60, और ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर F2 मार्क करते हो, ये सपोज आपका वेक्टर है VF2, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये आपका एंगल होगा 45 डिग्रीज। तो ये अगर V है तो ये हो जाएगा V cos 45, जहाँ पे एंगल बीच में आए वो cos कंपोनेंट याद रखना हमेशा, बट नेगेटिव होगा बिकॉज ये नेगेटिव एक्स में है, और ये होगा V sin 45, ये नेगेटिव होगा बिकॉज ये नेगेटिव y में है, ठीक है? बस यहाँ पर फ्लो रेट आपका टोटल मास फ्लो रेट अगर m डॉट है तो आधा ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा m डॉट बाई 2 और यहाँ पर भी होगा m डॉट बाई 2, बहुत सिंपल,
चलो कर लो सॉल्व। एफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एम डॉट आई वी आई एक्स, यही फॉर्मूला याद रखना है, प्लस सॉरी माइनस माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स होगा, बट यहां पर दो एफ है इसलिए एम डॉट एफ वन वी एफ वन एक्स प्लस एम डॉट एफ टू वी एफ टू एक्स। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एम डॉट आई मतलब खाली एम डॉट वी आई एक्स आपका खाली वी आई का एक्स कंपोनेंट खाली वी, माइनस एम डॉट एफ टू अगेन एम डॉट बाई टू, फाइनल स्टेज में आधा यहाँ पे वी एफ वन का एक्स कंपोनेंट, वी एफ वन का एक्स कंपोनेंट माइनस वी कॉस 60 माइनस वी cos 60 प्लस एम डॉट एफ टू एम डॉट बाई टू, वी एफ टू का एक्स कंपोनेंट माइनस वी cos 45। बस हो गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकाल के कॉमन ले लो, कॉमन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम डॉट वी। अब एम डॉट वी को आप कॉमन निकालोगे ना तो क्या बचेगा 1 प्लस, आप थोड़ा मैनिपुलेट करना आपको पता पड़ जाएगा, यही आंसर आएगा cos 60 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एम डॉट वी मेरा क्या है रो ए वी, और एक और वी है तो इसका स्क्वायर 1 प्लस cos 60 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फाइनल आंसर में लगा दो, एम एफ पी एक्स क्या हो जाएगा, रो कितना है 1000, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी कितना है 0.05, ये एम में दिया हुआ है, मीटर में 0.05 का स्क्वायर, रो ए वी कितना है मेरा 40 मीटर्स पर सेकेंड, 40 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 60 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। अब फाइनल आंसर निकाल लो कैलकुलेटर से, बहुत सिंपल है। यस पहले cos का निकालता हूँ, cos 60 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2, उसका प्लस 1 एंड इंटू 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर। ये आ रहा है लगभग 5037.71 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर 5037.7 न्यूटन। तो अनसिमेट्रिक प्लेट जब हुई तो आपका फोर्स क्या हो गया 5000 हो गया, पिछले केस में कितना था 4000 समथिंग था, 4000 समथिंग राइट 4700। और क्योंकि आपने एक एंगल चेंज कर दिया, अब देखो एंगल आपने क्या किया है 45 डिग्री कर दिया, पहले 60 था, आप लॉजिकली देखेंगे तो पहले 60 था, अब 60 था आपने 45 किया, मतलब आपने क्या किया जेट को और ज्यादा डेविएट किया। डेविएशन एंगल कितना है आपका यहाँ पे हाफ डेविएशन, देखो 180 माइनस 45 करोगे 180 माइनस 45 ये आता है 135 डिग्रीज। पहले जो अपर हाफ में जेट था 120 डिग्रीज, अभी यहाँ पे 135 हो गया, क्योंकि आपका जेट का मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है, इसीलिए प्लेट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर आप देखोगे तो ऐसा आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसा ही न्यूमेरिकल करते रहिएगा। अगेन फॉर्मूला याद मत रखिए, लॉजिकली जाइए, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।